वहाँ कभी वहाँ इस तरह से होते हजारों जगह रहे हैं, हाँ। तो होते होते कहीं एक जगह थोड़ो महात्मा क्या हमारे लिए हमारी गाँव में रह गई हमारी मंदिर तो हम क्या करते हैं सबसे अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। आप परम स्वतंत्र सिर पर भावे नहीं, कोई आदमी स्वतंत्र रहता है उसकी बात अलग होती है। आप गृहस्थ के हिसाब से चलेंगे सन्यासी होकर के भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो कभी चला नहीं ना, मैं तो अपने ही हिसाब से चलता हूँ। है ना, जरूर अपने हिसाब से आप चला उस हिसाब से आप परम स्वतंत्र बने ना। जंगल तो बहुत अच्छा हुआ, कानून बनी करेगा। मैं स्वतंत्रता को और न्याय को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी ना। अरे सुनिए बीचवा में आपका फोटो भी लगल है, कहीं हम देख रहे पोस्टर पर कोनो पार्टी से करता है क्या? पार्टी ऐसा है ना कि हमारे राजनीतिक विचार है, उसके विषय में भी थोड़ा बता दूं। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानत ना वो बात देखा नहीं कई चित्र में भाई कोनो मानव संघर्ष पार्टी की क्या जानते नहीं? जनता राज पार्टी। जनता राज पार्टी। तो ऐसा है ना कि ये 1995 की बात है। ये जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवचन कर रहा था, तो वहाँ एक लड़के ने जिज्ञासा की थी कि महात्मा जी आप सिर्फ अध्यात्म पर बोलते हैं और समाज में जीने के लिए तो धन भी चाहिए, आजीविका चाहिए, बेरोजगारी इतनी है, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, क्या करेंगे परिवार चलाने के लिए? हाँ, कानून व्यवस्था चाहिए। तो आखिर इस समाज के विषय में, इन सब के विषय में कोई चिंतन करते हैं? ये नेता लोग इतना लूट रहे हैं, सही बात। हाँ, इसके विषय में भी कोई आप चिंतन करते हैं? तो मैंने कहा कि भाई इस विषय में तो अभी कुछ चिंतन किया नहीं हो। हाँ, लेकिन जब तुम कहे हो तो मैं अवश्य चिंतन करूँगा। तुम्हारी बात मुझे सही लगी है तो चिंतन करूँगा, और मुझे अगर कोई भी उपाय मिला, इनका कोई रास्ता मिला तो मैं निश्चित बताऊँगा, और रास्ता नहीं मिला तो फिर तो जैसा चल रहा है भाई चलेगा, उसमें क्या करना। तो मुझे रास्ता मिल गया तो मैंने पहले उसको लिपिबद्ध किया, मैंने पुस्तक लिखी, हाँ, प्रकाशित कराया, कई लोगों से चर्चाएं हुई, गोष्ठियाँ हुई, सेमिनार हुए। तो उसके बाद फिर हुआ कि भाई इसको लागू कैसे कराया जाए। हाँ, तो कई लोगों से मिला गया, सब लोग कहे कि नेताओं से मिलिए। मैंने कहा नेता लोग तो मानेंगे नहीं। हाँ, कहा कि नहीं फिर भी चाहिए, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा ठीक है, कम से कम नहीं मिलेगा यह भी तो कहने का होगा। तो खैर उनसे मिला गया, उन लोगों ने नहीं कहा। तब उसके बाद फिर मैं बोलता रहा, तो संजोग से एक ऐसा मिल गया व्यक्ति कि महाराज इस पर पार्टी बननी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बना लो भाई, अच्छा है। तो फिर उन लोगों ने पार्टी की स्थापना कर दी। अब उसमें पार्टी के विचार क्या हैं वो आप जान लीजिए, जिस आधार पर बनाया गया है। आज तक जब से मानव का इतिहास रहा है, तब से आज तक समाज पर शासन करने वाले का एक ग्रुप रहा है, एक व्यक्ति रहा है, और व्यक्ति के कोठरी रहे हैं, यानी उसके करीबी लोग रहे हैं, वही लोग शासन करते आए। आज भी वही है। आज उसका थोड़ा सा ग्रुप थोड़ा बड़ा हो गया है, इसका पार्टी नाम दे दिया गया है, लेकिन जन सामान्य का शासन आज भी नहीं है। तो मेरा कहना है कि जन सामान्य का शासन होना चाहिए, वास्तविक प्रजातंत्र वह होगा। कैसे शासन होगा? तो इसके लिए मैंने 2 स्टेप बताए, 2 स्टेप से शासन होगा। पहला स्टेप यह करना है कि जो अभी पार्लियामेंट है और संसद ये है, असेंबली है, राज्यसभा, हाँ वहाँ संसद भवन है, इसमें लोकसभा राज्यसभा है, और यहाँ पर जो विधानसभा है, इसमें जो भी कानून पास होते हैं नेताओं के द्वारा, वे जनता के द्वारा भी पास कराए जाएँ। तब माना जाएगा कि वह कानून जनता से सहमति प्राप्त किया है, तब उसको राष्ट्रपति पास भेजा जाए हस्ताक्षर करने के लिए, तब वह कानून बनेगा। एक बात तो यह। दूसरी बात, जब यह इस स्टेज को समाज जी लेगा, समझ जाएगा, अच्छा से करने में पारंगत हो जाएगा, तब उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि नेताओं की विदाई हो जाए सदा के लिए। नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, जनता सीधे कानून बना सकेगी और
प्रशासन को आदेश दे सकेगी। अब इसके लिए जो माध्यम बनेगा वो बनेगा स्मार्टफोन और कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए जनता जो है ये कर पाएगी। जैसे अभी हम लोग जो है इसे मोबाइल में सब कुछ देख लेते हैं, तो उस वक्त पे हम लोग देख लेंगे कौन सा कानून बनाना है, वोटिंग इसी से हो जाएगा। अब तो निर्वाचन आयोग भी इस पर तैयार हो रहा है कि वोटिंग जो है इसी से होगा, ईवीएम मशीन समाप्त करना है। इसीलिए अब जो आधार कार्ड से जो लिंक किया जा रहा है वो वोटिंग का मोबाइल से ही होगा, कहीं भी रहेंगे आप वोटिंग कर पाएंगे। इसमें क्या है कि जो मौके पर उपस्थित नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, जो विदेश चला गया वो वोट नहीं दे पा रहा है, जो कहीं नौकरी पर चला गया वो वोट नहीं दे पा रहा है, बूथ कब्जा किया जा रहा है, बहुत सारे दिक्कतें हैं। हाँ, मशीन को हैक कर लिया जा रहा है, मशीन नहीं, ये नहीं होगा ना, इसका सिस्टम ना है, उसमें तो एक मशीन है भाई तो कोई गड़बड़ कर दे रहा है। हाँ, इसमें तो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा। फुल प्रूफ बनाने का सिस्टम है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी से जब जाएगा तो हैक नहीं हो सकता है। सिर्फ वही हैक हो सकता है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से नहीं जाता है। हाँ, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से जो सूचना रन करती है ना, उसको आप हैक नहीं कर सकते। तो अब जो है उस व्यवस्था को लागू करने की बात है कि कैसे मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए जनता का सीधा शासन हो सके बिना नेताओं के। हाँ, तो इस आंदोलन को करने के लिए पार्टी बनाएगी। उसका एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि अब तब से लेकर आज तक गरीबी जो है पीछा नहीं छोड़ रही है लोगों का। और इसके लिए क्या कारण क्या है कि हम लोगों ने ऊपर की रेखा नहीं खींची है, यानी अमीरी रेखा नहीं खींची है, खाली गरीबी रेखा खींची। गरीबी रेखा भी हम लोग तरह से नहीं है। एक तरह से गरीब में भी आप कितना भी गरीब हो सकते हैं, सरकार थोड़ी कह देगी कि इससे ज़्यादा गरीब मत होना तुम। आप कितना भी गरीब हो सकते हैं, खून बेचते रहिए, अपना जान बेच दीजिए, सब खत्म हो जाइए, कोई रोकने वाला माई बाप नहीं है। वो तो गरीबी रेखा एक नाम मात्र का है कि भाई चलिए आपको कुछ पैसा वैसा दे दिया गया, थोड़ा बहुत जीने खाने भर के लिए वोट देने के काबिल बने रहें। हाँ, तो ये इस समस्या का निदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, ऑटोमेटिक मशीनें आ रही हैं, रोबोट्स आ रहे हैं जो आपके काम करते जाएंगे, मनुष्यों के काम करते जाएंगे, तो मनुष्य तो बेरोजगार होते जाएंगे अगर यही तरह सिस्टम रहा तो। फिर वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि धन चाहे जो भी कमा रहा है उसका वितरण होना चाहिए। चाहे धन मशीन कमाए, चाहे अमीर कमाए, चाहे गरीब कमाए, कोई भी कराए, उसका वितरण होना चाहिए। वितरण मुख्य है, रोजगार मुख्य नहीं है। सामंती व्यवस्था नहीं, रोजगार मुख्य नहीं है, रोजगार मुख्य चीज़ नहीं है। मुख्य चीज़ है धन, और धन के लिए मुख्य चीज़ है वितरण, उत्पादन और वितरण। उत्पादन आप मशीन से भी करा सकते हैं, लेकिन मशीन को धन की ज़रूरत नहीं है। धन की ज़रूरत तो मनुष्य को ना है, क्योंकि संसाधन की ज़रूरत उसको है जीने के लिए। तो उसका तो मैंने 20 और 1 का अनुपात दिया, समझ गए? 20 और 1 के अनुपात में धन रन करना चाहिए। यानी धन, इस देश का सबसे धनी आदमी के पास अगर 20 रुपया है, तो इस देश के सबसे गरीब आदमी के पास 1 रुपया कम से कम होना चाहिए। हाँ, कहाँ ले जा तब मेला में देखा आराम 20/1। तो 20 और 1 के अनुपात में धन का वितरण होना चाहिए। इसको मैंने आनुपातिक समाजवाद का नाम दिया है। अच्छा। और राजनीतिक व्यवस्था को कंप्यूतंत्र का नाम दिया है। अच्छा। यानी जनता का सीधा शासन कंप्यूटर के जरिए, और इसको 20 और 1 का अनुपात का नाम दिया, अनुपातिक समाजवाद। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है, उस पर तो कुछ कुछ काम हो रहा है, हालांकि मैं तो 1995 से बोल रहा हूँ दिसंबर से 1995-96 से। तो अब धीरे धीरे कुछ काम हो रहा है कि मैंने बात किया था कि इस रुपया को बंद कर देना चाहिए जो रुपया अभी चल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी जड़िया है और इकोनॉमी को स्लो करने की भी वजह यह है। इकोनॉमी तेज़ होगी, पैसा जितना तेज़ी से घूमेगा उतना तेज़ी से धन बढ़ता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो तेज़ी से बढ़ने के लिए यह ज़रूरी है कि उसका जो है भौतिक रूप में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार
भी तब बढ़ता है जब किसके पास कितना है सरकार को मालूम नहीं होता है, और किसके पास से किसके पास गया यह सरकार को मालूम नहीं होता है। सरकार को ये दोनों बात मालूम होनी चाहिए कि किसके पास है और किससे किसके पास गया। हाँ, और वह तेज़ी से भी रन करे। तो और ये जो व्यवस्था है इसमें कि नोट छाप रहे हैं, उसमें पैसा लग रहा है, फट रहा है, फुट रहा है, चोरी हो रही है, हाँ, कोई जो है छीन ले रहा है, कहीं गुम हो जा रहा है, कहीं जल रहा है, जल जा रहा है, तो कहीं नकली चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा के लिए ज़रूरी है कि इस मुद्रा को समाप्त कीजिए और इसकी जगह पर डिजिटल करेंसी लाइए। तो डिजिटल करेंसी की बात तो इधर मोदी जी ने भी शुरू की, और इसी महीने के नवंबर से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है प्रयोग के रूप में बैंकों में डिजिटल करेंसी का। लेकिन इस डिजिटल करेंसी में थोड़ा भी दोष है। हमने जो व्यवस्था बताई थी उस समय, तो हमने यह तो बताया था कि डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, लेकिन उसका आदान प्रदान का जो सिस्टम है वो, और अभी ये जो है अभी तो ये फ्री जैसा ही है जैसे अभी है चल रहा है। ऐसे होने से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। मेरा कहना है भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब वह पैसा ट्रांसफ़र आप जिसको कर रहे हैं उधर से कोई रसीद आनी चाहिए किसी सामान की या सेवा के लेन देन की। यानी ऐसा नहीं कि पैसा आपने किसी को कहीं से कैसे यहीं भेज दिया। पैसा ऐसे कैसे ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए कभी भी। उधर से जब कोई रसीद आएगी कि हाँ आपने ये बाल्टी खरीदी, तो बाल्टी के एवज में आपने रुपया ट्रांसफ़र किया, बाल्टी का जितनी कीमत है ट्रांसफ़र किया। प्रूफ होना चाहिए कि पैसा क्यों ट्रांसफ़र किया गया। हाँ, या कोई सेवा उसने लिया है, जैसे उसने ट्यूशन पढ़ाया है या डॉक्टरी की है या वकालत क्या किया है, हाँ, या आपने उससे नाच गान करवाया है, हाँ, तो उसका कुछ जो है प्रमाण होना चाहिए कि उसने इस एवज में लिया। अब ये जितने भी सेवा हैं या वस्तु हैं, इनकी कीमत भी फिक्स होनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर मनमाना चार्ज नहीं कर सकता, कोई भी गायक मनमाना चार्ज नहीं कर सकता, कोई भी ट्यूशन पढ़ाने वाला मनमाना चार्ज नहीं कर सकता। उसका स्टैंडर्ड पर तय होना चाहिए कि वो किस स्टैंडर्ड का डॉक्टर है, किस स्टैंडर्ड का गायक है, किस स्टैंडर्ड का डांसर है, किस स्टैंडर्ड का कलाकार है, चित्रकार है, कोई भी है वो। तो वो जिस भी स्तर का है सेवा देने वाला, उसका स्तर तय होना चाहिए और उसके हिसाब से उसकी फीस होनी चाहिए, फिक्स निर्धारित। जब उसका स्तर बढ़ जाएगा, जब वो दावा करेगा कि मेरा स्तर बढ़ गया है, तो वो फिर उसके लिए अप्लाई करे, फिर उसका टेस्ट हो, यहाँ वास्तव में इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तब फिर उसकी फीस बढ़े, उसके हिसाब से फिर ट्रांसफ़र होना चाहिए पैसा। हाँ, और यूँ दान के रूप में पैसा ट्रांसफ़र करना यह सिर्फ संस्थाओं के लिए होना चाहिए कि अगर किसी की संस्था है, कोई धार्मिक संस्था है, तो उस संस्था को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मन माना किसी व्यक्ति को हम नहीं कर सकते कि हम उसको पैसा दे दिए ना, क्योंकि घूस तो ऐसे ही दिया जाता है ना, उसकी तो कोई रसीद होती नहीं। तो अगर हम रसीद को अनिवार्य कर देंगे तो घूसखोरी बंद हो जाएगी, कैश के रूप में जो होता है ये बंद हो जाएगी। तो इस तरह से यह मुद्रा जो है हम लोग के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली सिद्ध होगी, डिजिटल करेंसी। लेकिन तब जब उसके आने जाने की सारा रेगुलेशन हो तब। हाँ, तो ये तीसरा तो मेरा सिद्धांत यह था। हमारी पूरी किताब है उस समय की भी, अंग्रेजी में मैंने लिखी थी, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड करके। हाँ, और फिर इधर कुछ वर्षों पहले जय घोष करके लिखा हूँ नाटक के रूप में। हाँ, और एक ऋतु रितम करके पुस्तक लिखा हूँ, तो वो लेख के रूप में है। अब इसके बाद चौथा सिद्धांत हमारा क्या था कि इतने मात्र से खाली नहीं काम चलेगा। जो घूसखोर लोग होते हैं वे क्या करेंगे कि भौतिक अर्थ में कुछ ले लेंगे, जैसे कि वे हीरा मोती ले लेंगे, सोना चांदी ले लेंगे, फ्लैट ले लेंगे, ज़मीन ले लेंगे। हाँ, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए हाँ, तो उस सबके लिए क्या करना है, तो उसके लिए यह है कि एक मशीन आती है fMRI मशीन, जो कि दिमाग की स्कैनिंग करती है। तो मैंने यही सलाह दी है कि हर कार्यालय में एक fMRI मशीन लगा देनी चाहिए, जिससे हर अधिकारी को महीना में एक बार कम से कम गुजारना चाहिए। उसके दिमाग की स्कैनिंग होगी, उससे पूछे जाएंगे कि आपने किस किस में, और उसका मॉनिटर पे जो आएगा उससे पता चलेगा कि उसने कुछ लिया भी है। बता दें महाराज जी। हाँ, ये फरामई मशीन का काबिलियत है। हाँ, और काबिलियत का है, वो बता देता है कि दिमाग के में किस तरह का कौन सा पैटर्न चेंज हो रहा है माइंड का। तो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं,
क्या किए हैं, आप कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, दिमाग में जो भी रिएक्शन होगा, नहीं भी आप कुछ बोलेंगे तो भी कुछ रिएक्शन होगा ना दिमाग में, आप कुछ भी सोचेंगे ना तो वो बता देगा, समझे। तो मैंने कहा कि एफएमआरआई मशीन हर उसमें लगना चाहिए, सरकारी कार्यालय में और न्यायालय में भी लगना चाहिए। हाँ, न्यायालय में तो सबसे जरूरी है। हाँ, सब जरूरी तो सब जगह है। सब जगह। हाँ, तो उसको लगाएं और उसके जरिए ही ये काबू में आएंगे झूठे लोग, मक्कार लोग पकड़े जाएंगे, ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे खाली। तो एक तो वो उसके करने की भी मैंने सलाह दी है। तो पार्टी में यह है महाराज जी का डिजिटल चलते ना, आपको होई जो महाराज जी का अब धीरे धीरे होना ही है उसको। सब होगी। हाँ, उसको विज्ञान के विकास को कोई रोक नहीं सकता। सब होगा, जितना लिखे सब होगा। विज्ञान के विकास को कोई रोक नहीं सकता। वैसा झूठा ये सो कि फरमाई लगाई के पड़ी। अच्छा, उसके बाद जातिवाद जो है, जो एक समस्या है, इसके लिए भी मैंने समाधान दिया है। हाँ, जातिवाद के लिए मैंने समाधान यह दिया है कि जातियों का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि एक जाति से विवाह कर रही है, और कोई बात है नहीं। यादव में ब्याह कर रहा है इसलिए कोई यादव है, राजपूत में ब्याह कर रहा है इसलिए कोई जाता तो सब खत्म हो जाता। तो इंटरकास्ट का तो खैर अनुमति है ही, इंटरकास्ट के लिए मना थोड़ी है, लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। इंटरकास्ट के लिए तो है ही संविधान में कि भाई आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, कोई रोक थोड़ी रहा है। रोकना क्या है, स्वजाति विवाह को, स्वजाति। हाँ, रोकना इसको है। अगर आप ये कह देंगे कि हम स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित करते हैं, कानून ऐसा नेगेटिव कानून बनाना पड़ेगा इसमें, ये स्वजाति विवाह की मान्यता नहीं होगी। अगर आप अपने ही इसमें शादी कर लिए हैं, अपनी जाति में अपने जाति में कर लिए हैं, तो उसकी पति पत्नी के रूप में मान्यता नहीं होगी। अब मजबूरन जो है दूसरी बिरादरी में करना पड़ेगा, तब जा करके जातिवाद टूटेगा। अगर जातिवाद को गंभीरता से तोड़ना है तो हाँ, यही उपाय है, इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय नहीं है। या तो विवाह व्यवस्था को ही खत्म कर दें, ये उपाय है, या फिर स्वजाति विवाह। हाँ, सब कुछ बाल बच्चा खुल ऐसे ही। हाँ, तो विवाह की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो फिर तो ऐसे ही कोई पैदा कर रहा है, जैसे मान लो कबीले के जमाने में गुफा में जब रहते थे तो ऐसे नहीं पैदा कर देते, कोई ब्याह हो रहा था। तो हाँ, तो एक वो है। हाँ, कौन मशीन रख रही है।